अभिवादन और ग्रीटिंग्स डियर फ्रेंड्स। पुस्तक सारांश एवं पुस्तक समीक्षा के आज के इस भाग में आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं। और जिस पुस्तक का अध्ययन करके सारांश को हम देख रहे थे वो डॉक्टर जॉन पाइपर के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है 50 कारण कि यीशु क्यों मरने आया। ओरिजिनल इस पुस्तक को अंग्रेजी में लिखा गया था और अंग्रेजी में से इस पुस्तक को भिन्न भिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया है, जिनमें से हिंदी भी एक है। और यदि हम में से कोई इस पुस्तक को हिंदी या अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ फ्री है। और यदि आप खरीदना भी चाहते हैं तो उसका लिंक और साथ ही साथ पीडीएफ का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और पिछले बार हम लोगों ने इस पुस्तक को अध्ययन करते वक्त इसका इंट्रोडक्शन को देखे थे और आज हम पहला चैप्टर में प्रवेश करने जा रहे हैं कि 50 कारण यीशु क्यों मरने आया। यीशु क्यों आया और मारा गया। यीशु ने अपने मारा जाने के द्वारा क्या अकॉम्प्लिश किया, क्या हासिल किया, किस उद्देश्य और अभिप्राय के साथ यीशु आया और मारा गया। तो पहला वो उद्देश्य है कि परमेश्वर के क्रोध को सहे। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया और मारा गया? ताकि परमेश्वर के क्रोध को सह ले। और जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ना आरंभ करते हैं, तीन मुख्य बाइबल वर्सेस, बाइबल पदों का उल्लेख किया जाता है, व्यक्त किया जाता है और उन पदों को मैं पढ़ना चाहूंगा। गलातिया 3:13 मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के हिसाब से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। रोमी 3:25 पूछे यानी कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपने सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। पहला यूहन्ना 4:10 प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। देखिए, यदि परमेश्वर सच्चा रीति से न्यायी या जस्ट जस्ट या न्यायी होने का अर्थ यह है कि परमेश्वर हमेशा वही करता है जो सटीक है। गॉड ऑलवेज डज व्हाट इज राइट। और यदि परमेश्वर न्यायी या जस्ट नहीं होता तो उसके पुत्र यीशु मसीह को दुख उठाकर मारा जाने का कोई डिमांड या मांग नहीं होता। और यदि परमेश्वर प्रेमी या लविंग नहीं होता, उसके पुत्र के लिए दुख उठाकर मारा जाने के लिए कोई विलिंगनेस या स्वेच्छा नहीं होता। परंतु क्योंकि परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर सच्चा न्याय होने के साथ साथ प्रेमी भी है, अतः परमेश्वर का जो प्रेम है वो उसके न्याय के मांगों को पूरा करने के लिए इच्छुक है और तैयार है। और परमेश्वर का व्यवस्था जो है वो ये मांग करता है, ये डिमांड करता है। व्यवस्था विवरण 6:5 में हम देख पाते हैं, तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना, यह यहोवा का व्यवस्था इसका मांग करता है। लेकिन वास्तविकता यह है that we have all failed। हम सभी को व्यर्थ हुए हैं। हम सभी ने परमेश्वर को छोड़कर अन्य चीजों से अधिक प्रेम किया और अन्य चीजों को अधिक बहुमूल्य जाना। हमने अन्य विषयों को अधिक महत्व दिया और अन्य वस्तुओं में अधिक आनंदित हुए और उन्हीं में, उन अन्य वस्तुओं में अधिक संतुष्टि को तलाशे। और माय डियर फ्रेंड्स, यही पाप है। अन्य चीजों और विषयों को परमेश्वर से अधिक प्रायोरिटी या प्राथमिकता देकर
परमेश्वर का अनादर करना, डिसऑनर करना और उन प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य करना, यही पाप है। यदि आप चाहते हैं तो खुद से रोमियो 1 अध्याय पद 18 से 23 या अंत तक रोमी चैप्टर 1 को पढ़ सकते हैं इस विषय को लेकर। अतः बाइबल कहता है रोमी 3 अध्याय 23 पद में, इसलिए कि सब ने पाप किया है, सब ने, केवल कुछ लोगों ने नहीं, केवल अधिकांश मनुष्यों ने नहीं, लेकिन सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए देखिए, पाप कोई छोटा विषय नहीं है, क्योंकि पाप को किसी छोटे संप्रभु, छोटे सॉवरेन के विरुद्ध में नहीं किया गया है। अपमान की गंभीरता अपमानित किए जाने वाले की प्रतिष्ठा से उत्पन्न होती है। इस विश्व के सृष्टिकर्ता परमेश्वर संपूर्ण सम्मान, प्रशंसा, आदर और निष्ठा के असीम योग्य है। इसीलिए उससे प्रेम ना करना या उसे तुच्छ जानना या उससे प्रेम करने में व्यर्थ होना कोई हल्का विषय नहीं है, वरन यह विद्रोह है, यह विश्वासघात है। यह वास्तव में परमेश्वर को निंदा करता है और मानवीय खुशियों को नष्ट करता है। और देखिए, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, वह इन अपराधों को ब्रह्मांड की आड़ में नहीं छिपाता, वो उन पर पवित्र क्रोध महसूस करता है और वे दंडित किए जाने के योग्य है जो पाप करते हैं। और परमेश्वर ने यह स्पष्ट कर दिया है। जब हम रोमी 6 अध्याय 23 पद में पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। फिर यहेजकेल 18 अध्याय 4 पद में ये बातें लिखा हुआ है, जो प्राण पाप करे वही मरेगा। समस्त पाप के ऊपर एक एक पवित्र सांप लटका हुआ है, पवित्र कर्ज लटका हुआ है, और दंड ना देना अन्याय होगा और परमेश्वर के अपमान का समर्थन करना होगा, परमेश्वर का अपमान का बढ़ावा देना होगा यदि दंड ना दिया जाए। और वास्तविकता के मूल में, वास्तविकता के केंद्र में झूठ राज करेगा। अतः परमेश्वर कहता है, जब हम गलातियों 3 अध्याय 10 पद और व्यवस्था विवरण 27 के 6 में भी देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, वह शापित है। परंतु क्योंकि परमेश्वर प्रेम भी है, बिकॉज गॉड इज लव, इसीलिए परमेश्वर का प्रेम उस अभिशाप में विश्राम नहीं करता, उस अभिशाप में रेस्ट नहीं करता जो सभी पापी मानवता पर लटका हुआ, जो अभिशाप सभी पापी मानवता पर लटका हुआ है। परमेश्वर क्रोध दिखाने से संतुष्ट नहीं होता, चाहे वह कितना भी पवित्र हो क्यों ना। इसलिए परमेश्वर ने अपने एक पौता पुत्र को भेजा, ताकि परमेश्वर इस क्रोध को सहे, ताकि इस शाप को, इस अभिशाप को परमेश्वर का पुत्र उठा ले, उन सभी के तरफ से, उन सभी के लिए जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास को लाते हैं। इसीलिए गलातिया 3 अध्याय 13 पद में हम देख पाते हैं, लिखा हुआ है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, प्रत्येक लोग जो उस पर विश्वास लाते हैं उनके लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। और देखिए, यही प्रायश्चित है। हम अक्सर प्रायश्चित शब्द, प्रोपिशिएशन को इंग्लिश में कहते हैं, इस शब्द को हम अक्सर कई जगहों में बाइबल में देख पाते हैं। और यही प्रायश्चित शब्द का अर्थ है, जिसका उल्लेख को हम रोमी 3 अध्याय 25 पद में भी देख पाते हैं। उसे, यानी कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। प्रायश्चित शब्द का मतलब है एक सब्स्टिट्यूट के द्वारा, एक विकल्प के द्वारा परमेश्वर के क्रोध को दूर करना। यानी कोई हमारे स्थान पर परमेश्वर का क्रोध को दूर कर रहा है, कोई सब्स्टिट्यूट, हम नहीं लेकिन हमारे स्थान में कोई और।
एक विकल्प के द्वारा परमेश्वर के क्रोध को दूर करना को ये शब्द दर्शाते हैं, प्रायश्चित शब्द। और ये विकल्प स्वयं परमेश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है। और यह विकल्प, यह सब्स्टिट्यूट जो है, वो स्वयं परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। तो विकल्प यीशु मसीह परमेश्वर के क्रोध को केवल रद्द नहीं कर देता, केवल परमेश्वर का क्रोध को कैंसल नहीं कर देता, वो उस क्रोध को हमसे, यानी प्रत्येक विश्वास करने वालों से हटाकर अपने ऊपर ले लेता है उस क्रूस पर। वह विकल्प हमसे, प्रत्येक विश्वास करने वालों से क्रोध को हटाकर, रद्द कर अपने ऊपर वो उस क्रोध को ले लेते हैं उस क्रूस पर। परमेश्वर का क्रोध न्यायी और पवित्र है, उसे रोका नहीं गया वरन उंडेला गया। और चैप्टर 1 इस तरह से अंत होता है। डॉक्टर पाइपर चैप्टर 1 को इस तरह से समाप्त करते हैं, अंत की पैराग्राफ की ओर हम इन विषयों को देख पाते हैं। वो कहते हैं, हम परमेश्वर के साथ खिलवाड़ न करें या उसके प्रेम को तुच्छ न समझे। परमेश्वर द्वारा प्रेम किए जाने के प्रति हम कभी आश्चर्य के साथ खड़े नहीं होंगे, जब तक कि हम गंभीरता के साथ अपने पापों को नहीं देखेंगे और हमारे विरोध उसके क्रोध के सच्चे न्याय को। परंतु जब अनुग्रह द्वारा हम अपने अयोग्यता और पाप का वास्तविकता को पहचानेंगे, तब हम मसीह के दुख उठाने तथा मृत्यु पर दृष्टि करेंगे और कहेंगे, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को क्रोध सहने के लिए भेजा। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 10 पद। परमेश्वर के अनुग्रह में यह वास्तविकता हम सभी के जीवन में पूर्ण है।